न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं महादीपुर से, और अभी आप देख रहे हैं का भीड़। ये तीसरी गुरु रविदास विश्व महापीठ दिल्ली प्रदेश, और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आप देख रहे हैं कि इतना शांत वातावरण, इतनी शांत अवस्था, कहते हैं कि फूल धीरे धीरे खिलता है। उसी तरीके से हमारे बीच में महामंत्री हैं सुरजीत कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुरजीत कुमार जी जिस तरीके से बाबा साहब का नाम लें, गुरु रविदास जी का नाम लें या महापुरुषों का नाम लें, ऐसे बहुत सारे संगठन बने, लाखों संगठन बने। अगर मैं गिनती करूँ तो सर ये दूसरा और या ये संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अभी बड़ा अच्छा कहा है। तो बाबा साहब को हमारे सामाजिक कर्तव्य को पूरा करते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक की बात आती है गुरु रविदास जी को, तो ये दोनों की जो प्रामाणिकता है वो अलग है। वो हमें जीवन शैली समाज में कैसे हमें चलना है, पढ़ना है, ये बाबा साहब से। उसको आध्यात्मिक की ओर कैसे ले जा सकते हैं गुरु रविदास। ऐसा चाहो राज्य मिले जहाँ सभी को ये जो वोट है, और इस वोट पे ही बाबा साहब ने संविधान बनाए, वोट को लेकर ये लेकर तो गुरु रविदास जी के बारे में तो बाबा साहब को भी देखा गया है कि गुरु रविदास जी का शांत सब है, या बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब को जानते सब है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। और मान कह रहे हैं जो अंधविश्वास, पोखरीला, पाखंडवाद, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपकी बात हो सकता कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि पाखंडवाद को दूर करने का काम गुरु रविदास जी का रहा जी। सच है, तो पाखंडवाद से तो बहुत दूर है। और यथार्थ की बात करूँ, बाबा साहब की चेतना है, ये बहुत दूर तक इसको छुपाया नहीं जा सकता, उनको तो मानना पड़ेगा। आज की जो परिस्थिति है इस संघ में, तो मुझे लगता है बाबा साहब को सबको मानना, और बाबा साहब को मानने के लिए ये ऐसा नहीं कि एक समाज, बाबा साहब को सबको मानना, और मुझे लगता है अधिकार को मानना। अच्छा, हाँ, गुरु रविदास जी की बात है, गुरु रविदास जी में तो संविधान लिखे गए जी। कई देशों में संविधान में चल रहा है, और गुरु रविदास जी तो 600 साढ़े 700 साल पहले जो कह दिया था वो आज तो रविदास जी की प्रामाणिकता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से जिस समाज को बड़े पैमाने पर मानना था, वो समाज धीरे धीरे करके भूलता जा रहा है। और जो समाज कभी आसपास नहीं था, अगर आप कहें गुरु बाणी जो सवेरे सवेरे अगर गुरुद्वारों में बोली जाती है तो गुरु रविदास जी नहीं, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। आपको पूरा अध्ययन होना रविदास जी पर, ताकि स्रोत से गुरुवाणी में गुरु जी के लिए जाता है, नहीं भूलता नहीं जा रहा। उसको हम ऐसे कहें, उनको धीरे धीरे याद आता है हम गुरु रविदास जी को चल रहे हैं जी। अगर गुरु रविदास जी को नहीं चलते तो शायद मुझे लगता है इतने बड़े कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री तो हम उनकी ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत तेजी से ये कहना चाहता है। लेकिन पिछले साल देखा गया था कि जब गुरु रविदास जी की जयंती थी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी रविदास मंदिर बाग के अंदर आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की थी। अभी वो जो घोषणाएं की थी उसमें यथार्थ में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जितनी बातें रविदास जी के लिए कही है, मुझे लगता है उससे बढ़कर काम किया है। अभी कोई टिप्पणी आई है, अभी बहुत जलन इशू चला हुआ है। शायद मुझे लगता है अगर हम इस देश का सबसे ज़्यादा इशू कहें तो इलाहाबाद का मंदिर, उन्होंने अभी 1 महीने पहले कहा है कि बहुत जल्दी से निपटाने वाले, हमारी बात कंटिन्यू चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन मंथ में 40 दिन के बीच में लोग बने जो ये पीठ है, ये नॉन सामाजिक राजनीति का है या ये राजनीतिक बनने जा रहा है? नहीं, ये राजनीति नहीं है, जो समाज करके अध्यात्म की ओर ले जाती है, ये हमें बताती है, रास्ता दिखाती है समाज का। ये राजनीति नहीं करती, किसी को चुनाव नहीं करती, इसका कोई चिन्ह है, ये तो सबके लिए आदर्श है, ये तो हमें रास्ता बताती है, प्रेरणा देती है, सबको शक्ति देती है। ये तो
सब मुझे लगता है कि होना चाहिए, लगता है कि सब लोगों को चाहिए, कोई सी पार्टी है, लेकिन प्रेरणा ऐसी नहीं सर, जो अभी आपने जो दोहा बोला था कि ऐसा चाहूँ रात में, सर वो पता नहीं कितने सालों पहले कह गए थे, उसी दोहे पर सरकारें चल रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका अध्ययन बिल्कुल ठीक है। कई देशों का संविधान लिखे गए और हमारे देश का जो संविधान का मूल है वो इसी दोहे में है। ऐसा चाहूँ राज में छोट बड़े सत्संग बसे कविदास लिखे बसे, इसी तौर पर ही संविधान। सूर्य जी, आपको ये ही चरण विदेश में नहीं जाना, आपको आपके चाहने वाले गुरु रविदास जी को चाहने वाले जितने विदेशों में हैं उतने इंडिया में नहीं, उनके लिए आपको ये क्या अपील है? नहीं, बहुत बढ़िया। भी मेरा सुबह कार्यक्रम था कई लोग रविदास सुबह कार्यक्रम था, और इससे पहले हमने एक जेएनयू में कार्यक्रम किया जिसमें 17 देशों के लोग हमने बुलाए थे रविदास महाराज, उसमें हमारा कार्यक्रम वो 17 देशों के प्रतिनिधि आए, उसमें 23 देशों से बुलाए, 17 देश के प्रतिनिधि, और विदेश में गुरु रविदास जी के चाहने वाले बहुत अधिक हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं विदेश में ना कह कर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी को मानने वाले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें किशोर क्या अपील करना चाहते हैं आम जनता के जो गुरु रविदास जी को मानने? मेरी सबसे ये अपील है कि जो गुरु जी ने 650 साल पहले कहा है उस पर हम चलें। हम उन्होंने कहा है कि भाई इस समाज में कोई छोटा नहीं, जिस दिन बेगमपुरा राज यहाँ बन जाएगा, यहाँ गम नहीं होगा किसी को, सब आज़ादी से रहेंगे, कोई जात इस तरह से नहीं देखा जाएगा, छोट बड़ा के रूप में नहीं बनेगा, अमीर गरीब के रूप में ही देखा जाएगा। मुझे लगता है अगर ऐसा हो जाएगा, बंधुत्वता, समानता और विश्वास एक दूसरे में पैदा होगा, मुझे लगता है गुरु रविदास जी ने हमारी साल पहले की आप नया काम करने जा रहे हैं और तो कितने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है? ये नया गठन बहुत बड़ी जिम्मेदारी था, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये नया गठन नहीं है, परिवर्तन है। पहले 5 साल के बाद इसको परिवर्तन होता है। मैं इसको पहले अध्यक्ष था और मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ऑटोमेटिक अध्यक्ष आदमी को का दायित्व किया है। अब ये बहुत बड़ा दायित्व है दिल्ली में लगभग हमारा समाज, मैं दिल्ली की बात ना कर सकते देश की कहूँ, रविदास समाज सबसे ज़्यादा समाज है, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और समाज की वाणी को लेकर के रविदास जी की वाणी को लेकर समाज में जाएंगे तो बंधुत्व समानता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं गुरु रविदास विश्व महापीठ के, बहुत अच्छी बात कही। हम सोचते थे कि गुरु रविदास जी का हमारे भारतवर्ष से थोड़ा सा विलोप होता जा रहा है, जैसे दो धर्म विलोप होता गया, लेकिन सुरजीत जैसे महामंत्री अगर अब आ गए तो ये संगठन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा ही नहीं, अपनी भागीदारी डटकर लेगा, क्योंकि संगठन के अंदर तो वो बड़ी पावर है। जहाँ संगठन होगा वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को हिलाया जाएगा, वहाँ अच्छे अच्छे मंत्रियों को हिलाया जा सकता है। तो अपनी जो भागीदारी है वो दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिटपाल, दिल्ली से।